हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे, कोई भी दो फिगर है उसको हम कब बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स को कब बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है, ये डेफिनेशन पे इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पे आपको फोकस करना है, तो प्लीज एंड तक आप देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी दो फिगर दिया हुआ है ना, उनको कब बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दिया था। सिंपल डिफिनीशन समझिए, कोई दो फिगर दिया हुआ है, आप कब बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल सी बात है कि वो दो जो फिगर्स है ना, वो सेम शेप के हों और सेम साइज के हों। इसका मतलब समझिएगा, शेप पहले समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है ना, तो ये जो ट्रायंगल है ये किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अब ये ट्रायंगल जो है किसी सर्कल या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लेंगे तो इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो यहां पे डिफिनीशन यही है कि टू और मोर फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। तो सेम शेप का मतलब क्या है, दिखने में ना एक जैसे हों। जैसे ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होगा। अब एक ट्रायंगल किसी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, एक ट्रायंगल किसी स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, एक ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या है, सेम शेप एंड सेम साइज। तो सेम शेप मतलब क्या हुआ, दिखते एक जैसे हों। तो जैसे यहां पे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी पूछे कि एक ट्रायंगल देके और एक सर्कल देके बोलेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, सीधे सीधे आपका आंसर होगा कि नहीं। तो पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा कि इनका शेप अलग अलग है ना। शेप मतलब क्या, दिखते एक जैसे हों। तो एक ट्रायंगल है एक सर्कल है, कभी भी नहीं हो सकता। एक ट्रायंगल रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं हो सकता। एक ट्रायंगल एक ह्यूमन का फिगर बना हुआ, उसके कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, समझिएगा। और सेम साइज मतलब क्या हुआ, अब जैसे ट्रायंगल्स के केस की बात करें तो सेम साइज मतलब क्या होता है कि साइड का लेंथ की अगर मैं बोलूं, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली यहां पे ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये ही 2 हो, लेकिन जैसे मान लीजिए ये 2, ठीक है ना, ये 3 और ये 4, तो ये बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं इस वाले को ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दूं। इस वाले को मैंने क्या किया कि वैसे ही रखा, थोड़ा सा इसके इस वाले वर्टेक्स के अबाउट रोटेट कर दिया ताकि ये 2 हो जाए, इधर 3 हो गया और ये 4। तो अब देखिए कुछ एडजस्टमेंट के बाद बिल्कुल करस्पॉन्डिंग देखिए साइड्स का लेंथ जो है सेम हो गया। अब यहां पे ट्रायंगल्स के केस में इंटीरियर एंगल्स की भी बात करते हैं। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, मैं समझा पाया कि नहीं। तो क्या हुआ कि दो कोई भी शेप्स दिए हुए हैं ना, शेप मतलब फिगर, सॉरी, दो फिगर्स दिए हुए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका शेप सेम हो और साइज सेम हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आता हूं, एक सर्कल लिया आपने, ठीक है ना, जिसकी रेडियस 2 है, ठीक है ना, और दूसरा एक सर्कल लिया आपने जिसकी रेडियस मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, इसकी रेडियस मैंने 4 कर दिया, ठीक है। तो क्या ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नो। लेकिन जैसे ही बोले नो तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा ना। तो पहली चीज क्या है, जब भी कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे, शेप सेम हो, साइज सेम हो। शेप मतलब एक जैसे दिखे, तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है कि दोनों का शेप जो है क्या है, सर्कल है, मतलब एक जैसे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही साइज की बात करेंगे, इस सर्कल का रेडियस 2 हो गया और इस जो सर्कल है इसकी रेडियस 4 है, तो साइजेस अलग अलग हो गए। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुई साइज वाला, तो दैट मींस ये दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। मैं समझा पाया कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दो फिगर्स जिनके शेप और साइज सेम हो, तभी मैं बोलूंगा कि ये दोनों फिगर्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे अगर मैं दूसरा सर्कल लेता ऐसे, ठीक है ना, जिसकी रेडियस जो है 2 ले लेता, तो ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाते। क्यों, शेप भी सेम, दोनों सर्कल्स हैं और दोनों की साइजेस भी सेम।
अब समझ में आ गया। तो ये जनरल डिफिनीशन था दो फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट होने का, ठीक है ना। अब कुछ बुक्स में ये भी लिखते हैं कि जैसे शेप और साइज, ये तो कॉमन डिफिनीशन है, और उसके आगे जोड़ देते हैं दैट इज दो फिगर्स का लेंथ सेम हो, ठीक है ना, ब्रेथ सेम हो, हाइट सेम हो, तो इस तरीके से भी डिफाइन करते, बट वो कंफ्यूजिंग होगा। सिंपल सा सेम शेप सेम साइज, ये याद रखिए। क्लियर। तो चलिए ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू फिगर्स पे हमने डिस्कस किया। अब हम फोकस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि हमारा मेन मोटिव है। मैंने ये जनरल डिफाइन किया। तो चलिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो की लास्ट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये तो मेन डिफिनीशन है, यही डिफिनीशन हर जगह लगेगा। तो अब यहां पे दो ट्रायंगल्स को कब बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो सीधी सी बात है, पहली चीज दोनों ट्रायंगल्स होंगे, शेप सेम हो गया, अब साइज भी सेम होगी। तो साइज सेम होने का मतलब यहां पे क्या होता है, अब मैं यहां पे आ रहा हूं। साइज सेम होने का मतलब करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनकी लेंथ सेम हो और एंगल भी सेम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने यहां पे ट्रायंगल लिया ऐसे, ठीक है ना, मान लीजिए 2, 3, 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ये एंगल की बात करूं यहां पे 30 है, ये मान लीजिए 20 है, 80 होना चाहिए ना, ऐसे मैं कर दूं ना, सीधी सी बात है, 60, 90 ले लेता हूं, ऐसे कर देता हूं ना। चलिए फॉर एग्जांपल एक मिनट, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये लिया एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसे ले लिया, फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब मैं एक जैसे बोल रहा हूं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसके साइड्स का, यहां पे भी 3, ठीक है ना, 2, 4 कर दिया, या 2 से ही स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, 2, 3, 4, ठीक। तो यहां पे लेंथ तो सेम है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स की अगर बात बोलेंगे ना, थोड़ा सा फैला हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो इंटीरियर एंगल्स, ये वाले एंगल्स भी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का डिफिनीशन ये है। तो क्या बोला है, पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर imposed on other so as to cover it exactly। अच्छा, ये भी एक अच्छा आसान सा तरीका है बताने का कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल था ना, ये देखिए ये ट्रायंगल था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, एक मिनट, ये मैंने कॉपी किया। ये जो लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है, यहां पे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये देखिए इसका कलर मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ठीक है, कलर मैं अलग कर देता हूं। ये ग्रीन वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि इन दोनों को मैं बोलूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है अगर, जो डिफिनीशन है इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं, लेकिन रोटेट करने के बाद क्या हुआ, मैं उठा के अगर इसको इसी पे रखूं ना, ये देखिए ऐसे, तो फिर पूरा कंप्लीटली ढक गया। अब देखिए क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स थे, नहीं, क्या हुआ, एक ट्रायंगल को उठा के मैंने दूसरे पे रखा ना, तो बिल्कुल कवर कर लिया। इसी को ये बोल रहा है यहाँ पे डिफिनीशन में, मैं समझा पाया कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे ये मिट गया, पहले तो इसको करते कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। ओहो, चलिए अब मैं पूरा लिखता हूं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, चलिए ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो भी आप बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मैंने इसको फिर से चेंज कर दिया, क्या था पता नहीं, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहा होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। चलिए तो क्या हुआ आप समझिएगा, इस फिगर में दो ट्रायंगल्स दिए थे अलग अलग, तो मैं कब बोलूंगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं दूसरा वाला जो ट्रायंगल है या किसी एक को
मैं इधर उधर एडजस्ट करके मैं अगर उसको लाऊं दूसरे के ऊपर तो एग्जैक्टली दूसरे वाला जो है ना पहले को ढक ले। मतलब आप अब ये ना बोल पाए कि ये दो ट्रायंगल्स थे। जैसे देखिए यहाँ पे आप बोल ही नहीं सकते कि ये दो ट्रायंगल्स थे, ये अलग अलग ट्रायंगल्स थे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ऐसे अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो आप बोलेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। ये डिफिनीशन है, ठीक है ना। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज ऑन अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। मतलब यही बोल रहा है, जैसे मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है, इसको इधर उधर करके मैं दूसरे के ऊपर अगर रखूं तो कंप्लीटली ढक ले पहले वाले को। तो ऐसे कोई ट्रायंगल को ही क्या, दो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तो आपका एक्चुअल डिफिनीशन हुआ। लेकिन अब मैं इसको अगर देखूं, कोशिश करूं, अलग अलग हो गया, बिल्कुल सही। चलिए, हाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए अब वो हो गया, अलग इशू है, बट ठीक है, मैं फिर से बना देता हूं कुछ ऐसा ही। ये देखिए, ये मेरा पहला वाला ट्रायंगल था, ये दूसरा है, ठीक है ना। तो ये जो ढक लिया, कंप्लीटली कवर कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दो ट्रायंगल्स है इसमें करेस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर ये साइड है तो सेम लेंथ की होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक और कंडीशन होगी कि ये जो एंगल्स है ना करेस्पॉन्डिंग, ये भी आपस में इक्वल हो। ये जो एंगल्स बन रहे हैं करेस्पॉन्डिंग, ये भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तभी ऐसा हो पाएगा ना कि एक को उठा के दूसरे पे रखूं तो वो दूसरे को कंप्लीटली क्या करे, कवर कर ले। यही केस होगा। तो बस पूरी लॉजिक मैंने इस फिगर से आपको बताने की कोशिश किया है। वीडियो को बैक करिएगा, फिर से देखिएगा। दो ट्रायंगल्स थे, एक जो था, दो थे, एक को मैंने उठा के अगर दूसरे पे रखा तो कंप्लीटली ढक लिया, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम, दो ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर रोटेट कर दूं, इसका पूरा मीनिंग ही मैं आपको समझा देता हूं। इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, रोटेट आ रहा है, रोटेट आ रहा है, रोटेट आ रहा है, ये, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए, अब जैसे यहां पे भी ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे होता, सीधी सी बात है। इसको मैं, ये जो डिफिनीशन है ना कि कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज ऑन अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। तो मतलब क्या हुआ, अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं रोटेट कर दूं, ठीक है ना। ये जो फिगर है इसको मैं रोटेट कर दूं, ठीक है। रोटेट कर दिया, फिर से मैंने रोटेट किया, कोई बात नहीं है, रोटेट किया, ठीक है, फिर से रोटेट किया, मैं जितना चाहूं रोटेट करके, ठीक है ना। अब मैं अगर उठा के इस पे रखूं तो ये क्या करे, कंप्लीटली इसको कवर कर ले। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो पूरी मीनिंग समझ में आ गई कि दो ट्रायंगल्स हैं, किसी एक को इधर उधर अगर जरूरत पड़े तो रोटेट भी करके, लेकिन जब मैं दूसरे के ऊपर रखूं ना तो कंप्लीटली पहला वाला दूसरे को कवर कर ले। तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ पाया होगा। अब चलिए, जो मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, अगर ऐसे देखें तो मीनिंग यही है कि दोनों ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तभी ये जो पहला वाला ट्रायंगल है ये दूसरे को क्या करेगा, कवर कर पाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, ठीक है। तो वही मतलब है। और कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन देखिए ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे दो ट्रायंगल्स लिया मैंने, ए बी सी और पी क्यू आर। मैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जो मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि ढक लेगा, वो कब ढकेगा, जब पहली चीज की करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। तो जैसे देखिए, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, ए सी जो है पी आर के इक्वल है, और ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तभी तो अगर इस डिफिनीशन कॉन्ग्रुएंसी का इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट है अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल। तो जैसे मैंने ये बताया, अब अगर ये सिचुएशन होगा तभी मैं उठा के अगर एक को दूसरे के ऊपर रखूंगा ना तो कंप्लीटली वो ढकेगा। अब इस वीडियो को यहाँ पे अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उठा के अगर मैं रख रहा हूँ, थोड़ा सही नहीं बन पाया है, चलिए ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ता हूँ।
उठा के अगर रखूंगा मैं तो ये ढक लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही, इसी को मैं कॉपी करता हूं, ये चलिए मैंने ऊपर दिखाया था ना, टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है ना, जैसे ये वाला दिखाया था मैंने, सेम उसी तरीके से इसको उठा के रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइज में फर्क हो गया है, देखिए इसको थोड़ा सा और ऐसे आना चाहिए था, फैला हुआ, थोड़ा सा फैला होता तो आ जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। तो ऐसे समझिए ना, एक जो है दूसरे का कॉपी होगा आफ्टर सम एडजस्टमेंट, ठीक है ना, मैं समझा पाया कि नहीं। अब देखिए यहां पे एक चीज जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में जब आप लिखते हैं कि ABC, लिखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये लिखा ना, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे जो पहला एंगल A है, यहाँ पे जो ट्रायंगल लिखे हैं P उसके इक्वल होगा। यहाँ पे सेकेंड एंगल B यहाँ Q के इक्वल होगा, ये देखिए। यहाँ पे थर्ड एंगल C इस R के इक्वल होगा। यहाँ पे जो साइड बनेगी AB वो PQ के इक्वल होगा। यहाँ पे दूसरी जो साइड बनेगी BC वो किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा। देखिए कहाँ लिखा, ये देखिए QR। फिर तीसरी साइड AC वो किसके इक्वल होगा, PR के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज करूं, जैसे मैं ये बोल दूं, यही सेम फिगर मतलब ट्रायंगल्स में ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR, तो ये आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल A है वो देखिए P के इक्वल है, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ पे Q के इक्वल होना चाहिए ना। अगर इस सेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, एंगल A एंगल P के इक्वल है। तो अगर ये लिखेंगे तो ये गलत है। तो मतलब सीक्वेंस मेंटेन करना, ये चीज समझिएगा। एंगल A P के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। इस फिगर से देखिए तो आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे ABC इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अगर सीक्वेंस बदल देंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। मैं समझा पाया कि नहीं? हाँ ठीक है, ये ट्रायंगल जो है QPR यही वाला ट्रायंगल है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, एडजस्टमेंट किया कि पहली जो वर्टेक्स मैं लूं वो P आ जाए, ठीक है ना, जैसे ऐसे। अब जैसे अगर ये जो बोलने का मतलब है, ये जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ये हुआ, कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं, पहले मैं पेस्ट करूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लाता हूं और इसको मैं रोटेट करता हूं, ठीक है ना, रोटेट। ये देखिए अब ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, ये जो आप लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR, वो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल का ये जो एंगल A है वो Q के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन मैंने क्या किया, इसको मैंने लेफ्ट में रोटेट कर दिया, अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये देखिए रोटेट किया, ठीक है ना, कहां गया, लेफ्ट, ठीक है ना। अब देखिए अब रोटेट किया तो एग्जैक्टली ये हो गया, ये बन गया। अब देखिए अब आप बिल्कुल बोल सकते हैं A P के इक्वल, B Q के इक्वल, C R के इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। अब ये जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, न कि QPR। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार जो बोल रहा हूं, आप सब कुछ सही करते हैं लेकिन ये उल्टा लिख दिए तो वहां पे भी मार्क्स कट जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये गलत हो गया। आपका एक्चुअल क्या है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि एंगल्स उसी सीक्वेंस में लिखा मैंने जो इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी उसी सीक्वेंस में बन गई। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा सब गड़बड़ हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनीशन ट्रायंगल्स पे। तो ट्रायंगल का जो ये डिफिनीशन है, आप ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं और ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो वहां पे आपको ट्रायंगल एज्यूम करना पड़ेगा, तब आप ऐसे लिख पाएंगे। अदरवाइज आप इसको कॉमन डिफिनीशन है कि ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब इधर उधर अरेंज करके, इसके सुपर इम्पोज मतलब इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करके रख दिया, सो दैट ये जो दूसरा है वो पहले को कवर कर ले कंप्लीटली। तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। और मैथमेटिकली ये चीज आपको याद रखना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो, और सीक्वेंस उसी तरीके से आप रखेंगे
जैसे ये सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आप ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल A एंगल Q के इक्वल नहीं है, एंगल A एंगल P के इक्वल था। तो करेक्ट सीक्वेंस ये बन रही है, न कि ये। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये नहीं। ये जो लाइन में बोल रहा हूँ ना, इसको बार बार आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लिखने में मिस्टेक करते हैं और वहां से आपका मार्क्स कट जाता है, और जब आप आगे कहीं इंटरव्यू वगैरह देंगे तो वहां पे तो और दिक्कत होगी ना। ठीक है, मतलब वो चीज शो करता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये जो डिफिनेशन लिखा है कि कैन बी मेड टू सुपर इम्पोज ऑन अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा जरूरत पड़े इंटरचेंज करिए, सच दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपस में इक्वल हो जाए, तब मैं इसको रखूं तो कंप्लीटली ढक लेगा। और वो आपको मैंने बताया, दिखाया भी। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, ये था कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनीशन। तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स यहां पे भी समझ में आया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो फिगर्स को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट है अगर उनकी शेप और साइज इक्वल हो, इस पे मैंने बताया। अब उसी को एक्सटेंड करके या उसका स्पेशलाइज केस जो था, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे उसका डिफिनीशन। और ये मेन पार्ट है जो कि आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, ये मेन पार्ट है। और मैंने फिगर इधर उधर करके आपको बताने की कोशिश किया। सीक्वेंस कैसे लिखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो चलिए, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आता हूं मैं, जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो क्या है, सिंपल सी बात है। यहां से आपने क्या समझा कि जब दो ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, अब मैं इसको हटा देता हूं, PQR, ठीक है, तो इनको मैं बोलूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या दिखाना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल है। तो जब भी दिखाना है तो मैं इतना दिखाते फिरूंगा, क्या लंबा नहीं दिख रहा है आपको? तो कुछ क्राइटेरिया आई, मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगली जो क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया में जो सबसे फेमस है साइड एंगल साइड। मतलब क्या हुआ कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हो और उनसे जो घिरा हुआ एंगल है वो जो है दूसरे जो ट्रायंगल है ना, उसकी दो साइड्स इक्वल और जो घिरा हुआ एंगल है करस्पॉन्डिंग उसके इक्वल हो जाए, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं सॉरी, मैं इसको थोड़ा सही ढंग से नहीं बता पाया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल का जो एक साइड है, ठीक है ना, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एक साइड के इक्वल, फिर दूसरी जो साइड होगी कोई भी वो उस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और दोनों जो साइड्स है ना, जो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, उनसे जो बाउंडेड एंगल्स है ना, एंगल है ना, उसके इक्वल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये इंप्लाई करता है इसको, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये जितनी भी कंडीशन आपने लिखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, वो अपने आप हो जाता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो क्राइटेरियाज है ना, इनको जब यूज करते हैं तो थोड़ा आसान होता है दिखाना न्यूमेरिकल्स में, इन कंपेयर टू आप डिफिनीशन अगर फॉलो करें कि तीनों एंगल्स आप दिखाएं दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग, और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी दिखाएंगे, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो क्राइटेरियाज है ना, ये आपको क्या करती हैं, थोड़ा सा आसान बना देती हैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने में, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड कर गया तो ये अपने आप होल्ड करता है, जो डिफिनीशन में कंडीशन है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसको दिखाना थोड़ा आसान होता है कि दो ट्रायंगल्स दिया, उसमें दिखा दिया दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, और जो इक्वल साइड्स हैं उनसे बाउंडेड जो एंगल है ना वो भी इक्वल हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये क्राइटेरिया जो है कॉन्ग्रुएंसी की, इनको यूज करके आप न्यूमेरिकल्स बड़े इजीली कर ले जाते हैं। तो इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्राइटेरिया सीखेंगे। 4 या 5 क्राइटेरियाज हैं, उनको कर लिया हमने तो फिर एक्सरसाइज आपका 7.1 पे चलेंगे। मेरा जो मेन मोटिव था यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपको विजुअलाइज करना, मैं सीधे क्राइटेरिया पे जाता और वहां से आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज पे चला जाता, लेकिन ये जानना जरूरी था कि दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, और वहां से फिर एक्सटेंड करके मैं लाया कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, उसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब मैंने ये भी बताया
कि जब दो ट्रायंगल्स को दिखाना है और ये डिफिनीशन दिखाने जाएंगे बड़ा हो जाता है, तो हमें कुछ ऐसे चाहिए ना, ऐसे मैं बोलूँ ना शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट स्टेप्स जिनसे मैं दिखा पाऊं कि दोनों ट्रायंगल सेम है, मतलब उन स्टेप्स को दिखाऊं तो ये अपने आप हो जाए। तो उसी को क्या बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। 5 क्राइटेरियाज हैं, उनको एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको प्लीज जहां जहां इंपॉर्टेंट लगा हो पहले तो ये नोट भी करेंगे आप, और जो जो ओरली मैंने बोला अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो नोट करके अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो वहां पे इजिली आप कर पाए। नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगी जहां पे हम क्राइटेरिया या मैं यूं बोलूं सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस फ्रेंड।